कराची के इलाके मोमिनाबाद में सियासी जमात का दफ्तर गिर गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया। 2 अब भी मलबे तले दबे हैं। इमारत गिरने की वजह का तयन करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट भी तलब। कराची में गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज और कल मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा और कराची में बारिशों से नुकसानात पर इजहार तशवीश। दोनों हुकूमतों को ताउन की पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लापता अफराद की तलाश अब भी जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग। सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करने का ऐलान। सवात के इलाके बांग्लादेश में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला कई मकानात को बहाकर ले गया। बेघर मकीनों का हुकूमत से ताउन न मिलने का शिकवा। उमर अयूब और शिबली फराज की जगह नया अपोजिशन लीडर बनाने के खिलाफ हुक्म इम्तिना में तौसी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की तबीयत नासाज होने के बायस कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टोक्यो की जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज का दौरा। लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मरीम नवाज की गुफ्तगू।